गुरु प्यारे साध संगत जी, प्रेम से कहना था निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साध संगत जी, ना जाने क्यों कुछ लोग रिश्ते से ज़्यादा महत्व पैसे को देते हैं। आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की ये साखी सुनते हैं साध संगत जी। साध संगत जी, गीता की तबीयत बहुत खराब थी। रात का खाना खाए बगैर ही गीता दवाई लेकर सोने की कोशिश कर रही थी। कमजोरी से उनके शरीर में दर्द हो रहा था। तभी गीता की सास रात के 10 बजे आकर दरवाज़ा पीटते हुए बोली कि बहू, तुम्हारे जेठ जी ऑफिस के टूर से वापस आ गए हैं। उन्हें कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। तुम जल्दी से उठकर कुछ अच्छा सा बना दो। तो साध संगत जी, साथ में थोड़ी रोटी भी बना लेना। गीता अपना सर पकड़ते हुए बोली, माँ जी, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। आप दीदी को बोल दीजिए ना, वो जेठ जी के लिए खाना बना देगी। तो गीता की सास गुस्से में बोली कि गीता, तुम्हें अच्छे से पता है ना, तुम्हारी जेठानी दिन भर ऑफिस में काम करती है। वो बेचारी थक गई है। अब वो ऐसे उठकर खाना कैसे बनाएगी। तो साध संगत जी, इतनी रात में वो रसोई में खाना नहीं बनाएगी। अभी उसके साध संगत जी, आराम करने का समय है। तो तुम जल्दी से उठो और अपने जेठ के लिए खाना बना दो। आखिर तुम्हारे जेठ ही तो घर चलाते हैं, तभी तो तुम लोगों को अच्छा खाने पीने को मिलता है। साध संगत जी, अब गीता के कमरे में यह बातें उसके पति सुनील ने भी सुन ली थी। साध संगत जी, सुनील बोला, माँ, यह क्या बोल रही हो। जिस तरह से मेरा बड़ा भाई घर खर्च के लिए रुपए देता है, उसी तरह से मैं भी देता हूँ। फिर तुम यह क्यों बोल रही हो कि घर में मेरे बड़े बेटे भाई चलाते हैं। तो गीता की सास मुंह बनाते हुए सुनील को बोली कि तेरा वेतन ही कितना है साध संगत जी। तेरी पत्नी भी काम नहीं करती। बड़ी बहू की तो खुद की कमाई है, वो नौकरी करती है, तो उनकी जगह ऊंची ही रहेगी ना। तो सुनील साध संगत हैरानगी से बोला, और जहाँ तक बात रही मेरे वेतन की, तो भले ही मेरी कमाई कम है, लेकिन मैं घर के खर्च में बराबर हिस्सा देता हूँ। ये बात और है कि मेरे बचत कम हो पाती है, बड़े भाई की बचत ज़्यादा है, तो वो अपनी ऊपरी शौक पूरी कर लेते हैं। अच्छे कपड़े पहनते हैं, बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं। अब ये तो उनकी अपनी ज़िंदगी है, लेकिन जहाँ तक बात रही घर के खर्च में पैसे देने की, तो मैं भी बराबर के ही देता हूँ। सुनील की माँ गुस्से में बोली, वो मुझे नहीं पता। जिसकी जितनी औकात है उसके अनुसार ही वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है। इस घर के काम तो तुम्हारी पत्नी को ही करने होंगे, क्योंकि तुम्हारी भाभी साध संगत जी कमाती है। गीता हैरानगी से, साध संगत जी, लेकिन यह बात हुई भला ही कि मेरी तबीयत खराब है, फिर भी मुझे काम करना होगा। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई गुलाम नहीं हूँ कि बीमारी में भी मैं काम करूँगी। वैसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया। काम ख़त्म करने के बाद ही मैं आराम कर रही हूँ। अब जेठ जी देर तक घर आए तो इससे मेरी क्या गलती है। आप बड़ी बहू से कहिए कि अपने पति के लिए वो खुद खाना बनाए। मैं बीमारी में काम नहीं करूँगी। साध संगत जी, गीता की सास गुस्से में बोली, अपनी बंटवारा कर दूंगी ना, तो सारा खर्चा खुद उठाना पड़ेगा।
तब तुम्हें पति की कम कमाई में जब सूखी रोटी खाने को मिलेगी तब पता चलेगा सत्संग। अब सुनील यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। वह बोल पड़ा, माँ मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि मेरी और मेरी पत्नी का खर्चा आराम से निकल जाए। तुम्हें तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सुनील की माँ गुस्से में बोली, अगर इतना ही घमंड आ गया है तो कल से अपना बनाओ अपना खाओ। तो सत्संगत जी सुनी गंभीर होकर बोला, माँ मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कमाई को लेकर तुम दोनों बहुओं में भेदभाव रखती हो। मुझे भी तुम कुछ नहीं समझती तो तुम बंटवारा कर ही दो। एक साथ रहकर परेशान होने से अच्छा है कि हम अलग ही हो जाते हैं। फिर घर का खर्चा कैसे चलाना है हम देख लेंगे। तुम्हें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सत्संगत जी सुनील की माँ गुस्से में बोली, ठीक है मैं बंटवारा कर देती हूँ, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। मुफ्त में भाई के सत्संगत भाई के पैसे पर ऐश कर रहे हो इसीलिए जुबान ज़्यादा चल रही है तुम्हारी। इतना कहकर गीता की सास गुस्से में वहाँ से निकल गई और बड़े बेटे से जाकर बोली कि गीता ने तुम्हारे लिए खाना बनाने से मना कर दिया। अपनी पत्नी को बोलो वो खाना बना देगी। जब सुनील के बड़े भाई विजय ने अपनी पत्नी से खाना बनाने के लिए बोला तो गीता की भाभी उसकी जेठानी भड़क उठी, कहने लगी, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे क्या बाहर से कुछ खाकर आ जाती। तो सुनील का बड़ा भाई विजय नाराज होकर बोला कि मैं कुछ दिनों से बाहर का ही खा रहा था। मैंने सोचा कि घर जा रहा हूँ तो घर का खाना खाने को मिलेगा, लेकिन क्या मालूम था कि यहाँ तमाशा हो जाएगा। इतना कहकर विजय रसोई में गया और फ्रीज खोलकर देखने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया तो वह चाय बनाकर ब्रेड लेकर खाने लगा साथ में, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अगले दिन सुबह सवेरे घर में आवाज़ गूंजी। विजय बोला, गीता मेरा नाश्ता बना दो। गीता की सास बोली कि मेरे लिए चाय बना दो और गीता की जेठानी वो भी नाश्ता मांग रही थी। लेकिन आज गीता आराम से उठी और अपने पति के लिए 2 कप चाय बनाकर वो अपने कमरे में चले गई। जब गीता की सास और जेठानी उसे आवाज़ लगाने लगी तो सुनील कमरे से बाहर आया और बोला कि आज गीता की तबीयत ठीक नहीं है, खाना आप ही बना लीजिए। तब गीता की जेठानी गुस्से में बोली, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप लोग अपना देख लीजिए। गीता की जेठानी भी गुस्से में बोली, कुछ खाए पिए घर से निकल गए। गीता की सास गुस्से में अपने लिए चाय बनाने लगी। सोचने लगी अब तो बंटवारा कर ही देती हूँ, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। शाम को उन्होंने सभी को बुलाया और बंटवारा करने की बात कही। गीता की जेठानी बोली, बंटवारा होगा तो भी मैं घर के काम तो बिल्कुल नहीं करूँगी, या तो खाना सत्संगत माँ जी बनाएगी या मैं काम वाली बाई लगा दूँगी। तो गीता की सास बोली, इस उम्र में मैं खाना कैसे बनाऊँगी, तुम काम वाली बाई ही लगा देना। लेकिन अब इन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि एक साथ रहने का इनको यही फायदा था। खैर आज गीता और सुनील भी सम्मान के साथ सर उठाकर जीना चाहती थी। उन्होंने भी खुशी खुशी बंटवारा की बात मान ली। शुरुआत में तो गीता की सास को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि खाना बनाने वाली घर आने लगी थी, लेकिन वह इतना तेज मिर्च मसाला खाने में डालती थी कि खाने का स्वाद ही बेकार लगने लगता था। तब उन्होंने दूसरी खाना बनाने वाली को लगाने की बात कही। पुरानी काम वाली बाई को विदा करके वो दूसरी ढूंढने लगे। तब तक खाना गीता की सास को बनाना पड़ा और कुछ दिनों के बाद
दूसरी खाना बनाने वाली आई। कुछ दिनों तक तो उसने खाना अच्छा बनाया, लेकिन फिर वह भी खाने में गड़बड़ करने लगी। वह घर की बहू की तरफ अच्छी रुचि के अनुसार भोजन नहीं बना सकती। जल्दी जल्दी वो काम वाली बाई खाना बनाकर चली जाती थी। गीता की सास ने खाना बनाता नहीं थी, तो मजबूरन वो उस काम वाली बाई के हाथों का खाना खा रही थी, जिसके कारण वो बार बार बीमार हो जाती थी। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि गीता भले ही कमा कर नहीं लाती थी, लेकिन उसने कितने अच्छे से घर संभाला हुआ था। उनकी बड़ी बहू को तो घर गृहस्थी से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। वह तो कुछ पैसों के खर्च के नाम पर सास के आगे कुछ पैसा रखकर उसका मुंह बंद करवा देती थी, और महंगे साथ संगत जी और महंगे उपहार के लालच में गीता की सास भी अपनी बड़ी बहू को कुछ बोलती नहीं थी। लेकिन अब विशाखा की सास को समझ में आ गया कि वो घर की मुखिया थी, तो उन्हें ही परिवार को साथ लेकर चलना चाहिए था। लेकिन वह तो उन्होंने खुद ही के बच्चों की कमाई को लेकर भेदभाव किया, तो तकलीफ उन्हें झेलनी पड़ी। इधर अलग होने के बाद सुनील और गीता मिलकर घर चलाते थे। उनका खर्च भी कम हो रहा था और बचत भी कर पा रहे थे, और अब वो बिना किसी दबाव के अपनी जिंदगी भी जी रही थी। 2 साल के बाद गीता की पढ़ाई पूरी हुई और उसे भी एक अच्छी नौकरी मिल गई। तो सत्संग जिससे कि अब उन दोनों को भी पैसे की कमी नहीं हो रही थी। इधर गीता की जेठानी घर संभालने वाला कोई नहीं था। उनके पास पैसा तो था, लेकिन परिवार में कोई खुशी बिल्कुल भी नहीं थी। सत्संगत जी, त्योहारों में भी वह लोग दिन से खुश नहीं थे रह पाती थी। दूसरी तरफ सुनील और गीता के आंगन में खुशियां ही खुशियां थी। कभी सत्संगत जी गीता के चेहरे की हंसी देखकर गीता के साथ सोचती कि काश मैं भी अपनी छोटी बहू गीता के साथ ही रह रही होती। लेकिन उस समय सास ने इतना घमंड दिखाया था, तो अब वो किस मुंह से गीता के पास रहने की बात करती। तो सत्संगत जी उन्हें जो बीज बोए थे वही फसल वो आज कट रही है। इसीलिए तो कहते हैं सत्संगत जी कि कभी भी किसी को उसके आर्थिक स्तर से बिल्कुल नहीं तोलना चाहिए, बल्कि इंसान के व्यवहार और उसके गुणों को देखना चाहिए। तो सत्संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सत्संगत जी, आप सभी से फिर से मुलाकात होगा नई साखी के साथ। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।